अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते आप सब ठीक होंगे, अल्लाह के ज़मान में होंगे। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आपके जैसे मोहब्बत होती है, प्यार होता है। आज हम बना रहे हैं वालेकुम। उम्मीद करते हो आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखें। आज हम बना रहे हैं विदाउट चीज़ पिज़्ज़ा बना रहे हैं। इसके लिए चिकन चाहिए, एक ब्रेस्ट पीस मैंने लिया, उसके छोटे छोटे क्यूब्स बना लिए। इस तरह क्यूब्स बना लें। और उसके चाहिए सब्जियाँ चाहिए, एक शिमला मिर्च आधी प्याज है और टमाटर। आप अपनी मर्ज़ी से सब्ज़ी ले सकते हैं। 2 कप मैदा है। इसके लिए हम पहले 1 खाने का चम्मच ईस्ट और चीनी और नीम गर्म पानी में हम इसको घोल के रख देंगे। ये राइस हो जाएगा ईस्ट, तो फिर हम इस आटे में मैदे में डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें चाहिए 2 खाने का चम्मच तेल है, नमक है 1 खाने का चम्मच, 1 चाय का चम्मच, और चीनी तो हम इसमें डालेंगे। और बाद में इसके चिकन के लिए हमें चाहिए सोया सॉस, सिरका, 1 खाने का चम्मच चिली सॉस और तिक्का मसाला। और जब ये आटा गूँधेंगे उसमें हमने ये भी डालना है 2 चम्मच खुश दूध। ये जब मैं आटा डो बनाऊंगी तो आपको मैं साथ साथ बताती रहूँगी। और उसकी सॉस हम होममेड पिज़्ज़ा सॉस घर में ही बनाएंगे, जिसके लिए चाहिए हमें केचप चाहिए, चिली गार्लिक सॉस है मेरे पास, ये चिली वाला केचप है, ज़ीरा पाउडर है, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच और कुटा हुआ धनिया है। और विदाउट चीज़ है तो इसके बाद हम इसके ऊपर डालने के लिए हम अंडा बाद में फेंट के उसके ऊपर अंडा डालेंगे। अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पहले हम चीनी और इस डालेंगे। इसको नीम गर्म पानी में हम घोल के रख देंगे, ये राइस हो जाए तब तक। फिर हम मैदे में डालेंगे। नीम गर्म पानी में घोल लें और इसको राइस होने के लिए रख दें। देखिए ईस्ट कितना अच्छा राइस हो गया है। इस तरह हो जाए, इस तरह आप पहले कर लिया करें, वरना आपकी डो ख़राब हो जाती है। बाद वक्त ईस्ट ख़राब होता है ना, तो सारी डो ख़राब हो जाती है। अब हम इसको डालेंगे। ये 2 कप मैदा है, अच्छी तरह इसको छान लें। ये ईस्ट इसमें डाल दें सारा, अच्छी तरह मिक्स कर लें। नमक और ये खुश दूध का जो पाउडर है, फुल क्रीम वाला जो है आपके पास, वो डाल दें। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें। फिर नीम गर्म पानी से या सादा पानी भी हो तो उससे आप इसको अच्छी तरह इसका आटा गूंद लें। हाथ की मदद से इस तरह गूंद, बहुत ज़्यादा नरम नहीं गूंदना और ना बहुत ज़्यादा सख्त, नॉर्मल सा आटा आप गूंद लें। तो हमारी देखिए गूंद गई है। अब हम इस तरह काउंटर पे ज़रा इस तरह गूंद लेंगे अच्छी तरह सब तरफ से। दो से 3 दफ़ा इस तरह करें, इससे अच्छा राइस होता है। इसको हम बर्तन में रख के ऊपर से ऑयल लगा लेंगे, ऑयल से ग्रीस कर लेंगे अच्छी तरह सब तरफ से। ऊपर से ढक्कन लगा के 1 घंटे के लिए इसको रख देंगे एयर टाइट। दूसरी तरफ हम चिकन बना रहे हैं। 2 खाने का चम्मच हमने तेल डालेंगे एक पैन में। साथ इसमें चिकन डाल लेंगे, इसको फ्राई कर लेंगे। बोनलेस चिकन है, एक ब्रेस्ट का पीस है। आप इसके छोटे छोटे क्यूब बना लें इस तरह और इसको फ्राई कर लें तीन से ये वाइट हो जाए। 10 मिनट में गल जाता है ये चिकन। बस लहसुन पाउडर है तो मैं लहसुन पाउडर डालूँगा, फ्रेश लहसुन भी डाल सकते हैं। 1 चाय का चम्मच नमक डालूँगी, नमक कम डालूँगी क्योंकि हम सॉस भी डाल रहे हैं तो वो उसमें भी नमक होता है। 1 खाने का चम्मच सोया सॉस, सिरका और ये चिली सॉस है और ये टिक्का मसाला है।
मसालों में भी नमक होता है, तो आप इसलिए नमक कम डालें, बाद में हम चख के और डाल सकते हैं। इसको हम 10 मिनट के लिए पका लेंगे, ढक्कन रख के। इसी पानी में गल जाएगा चिकन अपने पानी में ही गल जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए चिकन भी गल गया, ये देखिए गल गया चिकन, तैयार हो गया। अब इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। हम पिज़्ज़ा सॉस बनाते हैं, जिसके लिए केचप, सिंपल केचप भी आप ले सकते हैं। मेरे पास चिली गार्लिक सॉस था तो मैंने इसमें वो लिया, इसमें कुटी हुई मिर्च फिर डालने की ज़रूरत नहीं है। ज़ीरा पाउडर है, काले मिर्च और ये धनिया, ऑरिगानो है तो आपके पास वो भी डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला। इसको अच्छी तरह मिक्स कर ले, बिल्कुल इसका टेस्ट पिज़्ज़ा सॉस की तरह ही होता है। आप ये बनाएं, एक दफ़ा ज़रूर देखें, आपको टेस्ट समझ आ जाएगी। ये पिज़्ज़ा सॉस तैयार हो गया है। अब आपको मैं डो दिखाती हूँ कितनी अच्छी राइस हो गई है। देखें, ये देखें, इसको ऐसे इसके एयर निकाल लें, इसको ज़रा से एक से दो दफ़ा और इस तरह गूंद लें, इसकी एयर सारी निकल जाए। इसके हम इस तरह 2 पेड़े बना लेंगे। आधी डो को हम बेल लेंगे, थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे, इसको हाथ से या बेलने की मदद से बेल लें। इस तरह हम बेल लेंगे। डो को इस तरह रोटी बनानी है, बस नॉर्मल सी हो, जितना आपका पैन है आप इतना इसको बेल लें, बड़ा कर लें, सारी तरफ से एक जैसा हो। देखें इस तरह बेलना है, इस तरह मोटे होनी चाहिए। एक पैन में हम ये ऑयल लगा लेंगे, इसको ग्रीस कर लेंगे, पिज़्ज़ा पैन सारी तरफ से ग्रीस कर लें। थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लें, इस तरह रोटी इस पर लगा लें, ट्रे में अच्छी तरह इसको सेट कर लें। ये कांटे से इस तरह निशान लगा लें। ये होता है कि ये पिज़्ज़े की डो इस तरह फूलती नहीं है, नीचे से भी अच्छी तरह पक जाती है। ये सारे इस तरह हमने निशान लगा लिए और दूसरी तरफ हम अंडा फेंट लेंगे और ये पिज़्ज़ा सॉस लगा लेंगे इसके ऊपर। बहुत ज़्यादा भी नहीं लगानी और बहुत कम भी नहीं, बस इस तरह सारी तरफ से लगा लें आप। ये सब्ज़ियाँ लगा लें आप अपनी मर्ज़ी से, जूलियन कटिंग कर लें या इस क्यूब्स में काट लें, जैसे आपको पसंद है। सब्ज़ियाँ हमने लगा ली, आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा लगा सकते हैं। अब हम चिकन डाल लेंगे, इस आप सब तरफ लगा लें। ऊपर से ये आपके पास चीज़ है तो चीज़ डालें, विदाउट चीज़ बना रहे हैं तो हम इस तरह अंडा लगा लेंगे ऊपर। इस तरह कर लें, सब तरफ लग जाएगा अंडा। पतीला इस तरह पतीली में बना रहे हैं तो हम प्री हीट होने के लिए 10 मिनट पहले रख लेंगे। अब हमने इसको पतीले में रख दिया है, 15 से 20 मिनट के लिए इसको हम इस तरह पका लेंगे। आंच हल्की कर लेंगे। अब हम दूल्हा देखें कितना अच्छा तैयार हो गया। अब मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। देखें, इसके नीचे से भी आपको डो दिखा देती हूँ, कितना अच्छा पका हुआ है, नरम है। आप ये ज़रूर बनाएं, इस तरह विदाउट चीज़ भी बन सकता है, घर में बनाएं। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
अल्लाह ताला हम सबको ये खाना नसीब करे और आपका दस्तरखान भी हमारे दस्तरखान की तरह भरा रखे। अल्लाहुम्मा आमीन। आप ये ज़रूर इस तरह बनाएं, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। अल्लाह हाफ़िज़।